स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ त्वं हीनः पितावसो त्वं माता शतक्रतो बभूविथा अधाते सुम्नमीमहे। ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। साप्ताहिक योगचर्या के अंतर्गत आज मंगलवार के लिए स्पेशल योगिक अभ्यास, विशेष योगिक कार्यक्रम आपके 7 दिनों की दिनचर्या को हमने योगचर्या में ढाला है। इन 7 दिनों में आप प्राणायाम सहित विविध योगिक क्रियाओं का अभ्यास करके एक संपूर्ण स्वास्थ्य, संपूर्ण शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक विकास की धारा में आप आगे बढ़ सकेंगे। और इसीलिए ये विशेष रूप से डिजाइन किया है 7 दिन का योगाभ्यास का कार्यक्रम, साप्ताहिक योगचर्या। आज आपको हम कराएंगे विशेष रूप से 7 प्राणायाम, 7 सूक्ष्म व्यायाम और 7 आसन। और ये इतना सा योगाभ्यास आपको संपूर्ण आरोग्य देगा। यदि आप और कुछ न कर सकें तो ये 7 योगाभ्यास तो जरूर कर लेना, चाहे कितने ही रोगी हो, कितने ही बीमार हो, आप वृद्ध हो, युवा हो, 7 अभ्यास एक इंसान के लिए पर्याप्त है। इससे ज्यादा आप कर सकें तो वह आपके शरीर अवस्था, आपकी ग्राह्यता, आपकी क्षमता पर निर्भर करेगा। लेकिन सावधानियां खास वो हमेशा आपको ध्यान रखनी है। जब भी आप प्राणायाम करें, पेट में श्वास न भरें, फेफड़ों में श्वास भरें। और खास नियम आसनों के संबंध में, जब आप आगे झुके तब श्वास बाहर, जब पीछे झुकेंगे दाईं ओर, बाईं ओर, ऊपर उठेंगे तब श्वास होगा अंदर। ये श्वासों का नियम योगाभ्यास करते वक्त, योगासन करते वक्त 2 सावधानियां और खास। यदि आपको कमर का दर्द है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन, फ्रोजन शोल्डर की प्रॉब्लम, आपको एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, सियाटिका पेन, मेरुदंड से संबंधित कोई भी रोग है, आगे नहीं झुकना। और हर्निया है तो पीछे नहीं झुकना। हार्ट हाई बीपी की प्रॉब्लम है, बहुत कमजोरी है शरीर में, तो जिन आसनों में बहुत ज्यादा शरीर के ऊपर बल लगता है वो कठिन आसन नहीं करना। आसन और प्राणायाम हमेशा खाली पेट ही करना, या दोपहर के खाने के 5 घंटे बाद। बस इतनी सी सावधानी तो हमेशा आपको रखनी है। आइए अब आपको कराते हैं हम वो 7 प्राणायाम जिनसे आप सदा स्वस्थ रहेंगे, दैहिक, मानसिक, आध्यात्मिक विकास पाएंगे। सिद्धासन, जिसमें हम बैठे हैं, बायां पैर नीचे, दाहिना पैर उसके ऊपर,
दोनों घुटने जमीन पर, टखने पर टखना, एड़ी पर एड़ी, पंजा एक दूसरी पिंडली और जंघा के बीच में। और एक मुद्रा विशेष का चयन कर लें। ये ध्यान मुद्रा, ये वायु मुद्रा, ये शून्य मुद्रा, पृथ्वी मुद्रा, और ये वरुण मुद्रा, जल मुद्रा। वरुण मुद्रा, शून्य मुद्रा, पृथ्वी मुद्रा, शून्य मुद्रा, ध्यान मुद्रा, वायु मुद्रा। किसी भी एक मुद्रा विशेष में आपको बैठ करके करने हैं प्राणायाम। मेरुदंड सीधा। प्राणायाम करते वक्त हमेशा ही ध्यान रखें मेरुदंड सीधा होना चाहिए। सिद्धासन या पद्मासन या सुखासन, किसी भी एक आसन विशेष में बैठ करके कर सकेंगे आप प्राणायाम। पद्मासन, दाहिने पैर को उठा करके बाईं जंघा पर रखा और बाएं को उठा करके दाहिनी जंघा के ऊपर। ये सरल सहज उनके लिए होगा जिनका शरीर फ्लेक्सिबल है, शरीर बहुत भारी नहीं है। यदि ना बैठ सके आप पद्मासन में तो आप सुखासन में ही बैठ जाएं। सीधे बैठे हुए हैं, पैर मोड़ करके। नीचे ना बैठा जाए तो कुर्सी पर भी बैठ करके कर सकेंगे आप प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम सबसे पहले करना है। श्वासों को भीतर गहरा भरेंगे, पवित्र संकल्प के साथ एक अनुष्ठान की तरह प्राणायाम को करें। जैसे आप पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, यज्ञ करते हैं, तो ईश्वर की आराधना भी होगी, साधना भी होगी, व्याधियां भी मिटेंगी, समाधि भी लगेगी। बस आप पूरी श्रद्धा से करना। आपकी श्रद्धा आपको देगी एक नया जीवन। आपका विश्वास, आपका समर्पण, इसी से जागेंगे आपके भीतर की शक्तियां। सांसों को भीतर गहरा भरे। भस्त्रिका प्राणायाम के लिए श्वासों को भीतर गहरा भरना, डायफ्राम तक, फेफड़ों में, और बाहर छोड़ना। लंबे गहरे श्वास भीतर भरे, डायफ्राम तक और बाहर छोड़े। आरोग्य की दृष्टि से इस प्राणायाम को करने से हृदय के अवरोध खुलेंगे, हृदय स्वस्थ बनेगा, फेफड़े स्वस्थ बनेंगे, मस्तिष्क इससे स्वस्थ रहेगा, आंखें स्वस्थ होंगी, पूरा नर्वस सिस्टम, स्नायु तंत्र पूरा स्वस्थ होगा, श्वसन तंत्र पूरा स्वस्थ होगा, हृदय, फेफड़े सब इससे स्वस्थ होंगे। पंच प्राणों को पोषण, पंचकोशों का पोषण, और मिलेगा पोषण पंचतत्वों को इस भस्त्रिका से। मध्यम गति, मध्यम शक्ति के साथ करना। हार्ट आईबीपी की प्रॉब्लम है, तीव्रता से नहीं करना, इतना ध्यान हमेशा रखना, सहज हो जाना। और यदि कोई व्याधि विशेष नहीं है तो सहज करना इस प्राणायाम को, और करते करते विचार करना उस वैश्विक चेतना का मैं देह में, मन में, प्राण में, आत्मा में आधान कर रहा हूं। वह विराट मेरे भीतर उतर रहा है। अब ये हाथ मेरे नहीं रह गए, उस भगवान के हो गए। अब ये हृदय मेरा नहीं, उस प्रभु का हो चुका है। ये मन उस भगवान का वासस्थान बन गया, निवास स्थान बन गया, मन मंदिर हो चुका है, देह देवालय हो चुका है। प्राणों के माध्यम से स्वयं भगवान मेरे भीतर उतर चुके हैं। प्राणो ब्रह्मेति विजानात्। प्राण वसु, रुद्र और आदित्य हैं। प्राण तो साक्षात अवात वाही भेषजम, ऋग्वेद की प्राचीन परंपरा कहती है ये प्राण तो साक्षात औषध है, प्राण तो ब्रह्म है। श्वासों को धारण करते रहो। और दिव्यता से भरते रहो। मानी सक्रिय ध्यान,
क्रिया योग, तपस्वाध्याय ईश्वर प्रधानानि क्रिया योग, ये क्रिया योग है। श्वासों को भीतर धारण किया, एक तप कर रहे हैं। स्वाध्याय आत्मचिंतन पूर्वक, मैं आत्मा हूं, मैं चैतन्य हूं, मैं ईश्वर पुत्र हूं और ईश्वर प्रधान में जो कुछ हूं प्रभु की बदौलत हूं। मेरा है क्या अपना जिसको मैं अपना कह सकूं? ये तन, ये मन, ये धन, ये रूप, ये यौवन, ये पद, ये सत्ता, ये सारा वैभव उस भगवान का दिया है, मैं उसी का हूं। इस भाव से भस्त्रिका प्राणायाम, भगवान का स्तवन, उसी की उपासना, उसी से प्रार्थना, श्वासों के साथ एक लयबद्धता। मन इससे दैहिक आरोग्य भी मिलेगा, व्याधियां भी मिटेंगी और समाधि भी लगेगी। ये प्रथम प्राणायाम इस तरह से 2 मिनट प्रतिदिन करना, फिर आगे बढ़ जाना। कपालभाति प्राणायाम, श्वासों को बाहर छोड़ेंगे, श्वासों को बाहर छोड़ना, पेट अपने आप अंदर जाएगा। खास बात कपालभाति प्राणायाम में श्वासों को अंदर नहीं भरना, बलपूर्वक बाहर छोड़ना, अंदर जाएंगे सहज श्वास और ये कपालभाति, सांसों को बाहर छोड़ा, ऐसे नहीं भरना, अंदर जाएगा सहज, ऐसे छोड़ना है। सिर नहीं हिलेगा, चेहरा नहीं बिगाड़ेगा, शरीर नहीं हिलेगा। मध्यम गति मध्यम शक्ति के साथ। हार्ट आईबीपी की प्रॉब्लम है, तीव्रता से नहीं करना। कमर में दर्द है, हर्निया की प्रॉब्लम है, पेप्टिक अल्सर है, आंव संग्रहणी की प्रॉब्लम है, धीरे धीरे करना। और खास बात कपालभाति प्राणायाम मध्यम गति से करने से विशेष लाभ होगा। बहुत तीव्रता से ऐसे नहीं करना। इससे दैहिक आरोग्य भी मिलेगा और सबसे बड़ी बात, इससे मन में उठते हुए विचार विकारों का प्रवाह भी रुक जाएगा। दैहिक आरोग्य के क्रम में कपालभाति प्राणायाम करने से करते भी रहो और सुनते भी रहो। खाली बैठ करके दृष्टा बन करके सीरियल की तरह नहीं देखो, इसको एक अनुष्ठान की तरह आपको करते रहना है और इसके जो लाभ हैं उनको सुनते भी रहिए। वैसा हो ही रहा है आपके देह में भी और वैसा हो चुका है। इससे वेट घटता है, सबसे बड़ी बात। जो ओवर वेट है, जो एक्सेस फैट है, वो घटेगा इससे। और इसीलिए मैं कहता हूं एक दिन में 250 ग्राम से लेकर के 1 किलो तक तुम प्रतिदिन अपना वेट कम कर सकते हो यदि बढ़ा हुआ है तो। इससे कपालभाति प्राणायाम से थायराइड की प्रॉब्लम मिटेगी, टॉन्सिल की प्रॉब्लम मिटेगी, पायरिया की प्रॉब्लम मिटेगी, फाइलेरिया की प्रॉब्लम मिटेगी, दांतों की समस्या इससे मिट जाती है। इससे बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड भी घटेगा। कपालभाति प्राणायाम के करने से पूरे शरीर में कहीं पर भी कोई भी गांठ है अपने आप डिजोल्व हो जाएगी। यूट्रस के फाइब्रॉइड्स, ओवरी के सिस्ट, बढ़ा हुआ प्रोस्टेट, बढ़ा हुआ लीवर और श्रिंक हुई किडनी इससे ठीक हो जाएगी। माने सब कुछ जो असंतुलित था सब संतुलित हो जाएगा। ये 7 प्राणायाम, इसीलिए इनका एक ये पूरा पैकेज बनाया है अनुभव के साथ कि जिस तरह से एक संपूर्ण भोजन की परिकल्पना, एक संपूर्ण आहार, संतुलित आहार की संरचना, उसकी व्यवस्था जैसे एक डाइटिशियन आपको देता है, इसी तरह से योग का 7 प्राणायाम का पैकेज आपको संतुलित स्वास्थ्य, संपूर्ण स्वास्थ्य देता है। और इसी के अंतर्गत आप कपालभाति कर रहे हैं। करते रहिए इससे
कॉन्स्टिपेशन मिट जाएगा इसी प्राणायाम से। आंतें स्वस्थ होने से कॉन्स्टिपेशन मिटेगा, लीवर, स्टमक, ये सब पूरा पाचन तंत्र स्वस्थ होने से पाचन की सारी समस्याएं, गैस, कब्ज, एसिडिटी, अपचन, आम संग्रहणी की समस्या इसी से खत्म हो जाएगी। अग्नाशय इससे स्वस्थ होगा, पेनक्रियास के बीटा सेल रिएक्टिवेट होंगे, और वंशानुगत रूप से भी आपको डायबिटीज होने की संभावना है तो उससे भी आप बच जाएंगे। बहुत बड़ी बात मैं कह रहा हूं आपके लिए, क्योंकि जिनके परिवार में माता पिता को डायबिटीज होती है तो बच्चे भयभीत होते हैं, हमें डायबिटीज ना हो, तुम्हें नहीं होगी। तुम प्राणायाम करना कपालभाति, हार्ट के अंदर ब्लॉकेज आएंगे नहीं। वंशानुगत रूप से भी तुम्हारे परिवार में हृदय की समस्या होने की संभावना है तो तुम्हें नहीं होगी, तुम करना ही प्राणायाम। अद्भुत लाभ, अद्भुत लाभ, अद्भुत लाभ। हृदय स्वस्थ होगा, फेफड़े स्वस्थ होंगे, वात पित्त कफ त्रिदोष मिटेंगे, डायबिटीज की प्रॉब्लम मिटेगी, टोटल स्किन डिजीज, लिकोडर्मा, स्क्लेरोडर्मा, आंखों की समस्याएं, आंतों की समस्याएं, स्किन की समस्याएं, जो भी टॉक्सिन्स ऑक्सीडेंट्स बढ़े हुए भीतर सब मिट जाएंगे इससे। चेहरे पर ओज तेज आवा बढ़े, आंखों के नीचे की काली मां, चेहरे की झाइयां इसी से मिट जाएंगी। ओजस्विता पाओगे, तेजस्विता पाओगे, नेचुरल ग्लो, आभा, शाइनिंग आएगी चेहरे पर, क्योंकि मूलाधार चक्र से शक्ति का ऊर्ध्व रूपांतरण होता है। देखो, करते भी रहना है, सुनते भी रहना है, बीच में विश्राम नहीं करो। थक जाते हो तो थोड़ा विश्राम कर लो, इसका टाइमिंग है 15 मिनट, धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाना। और ध्यानात्मक दृष्टि से आपको करना है। मूलाधार में ध्यान, मूलाधार चक्र से एक ज्योति, एक शक्ति, एक आभा, एक आलोक, एक प्रकाश, एक ऊर्जा ऊपर उठ रही, और वही ऊर्जा पूरे देह में व्याप्त हो गई। इसी को कहते कुंडलिनी जागरण, इसी को कहते ऊर्ध्व रेता होना, इसी को कहते ब्रह्मवर्चस्व तेज को पाना। यूं खाली बैठने से काम नहीं चलेगा, करना पड़ेगा। पुरुषार्थ से ही मंजिल मिलती है। सोचते तो दुनिया में बहुत लोग हैं बड़ा बनने की बात, योगी होने की बात, शांति पाने की बात, लेकिन सपनों को, संकल्पों को हकीकत में बदलने के लिए थोड़ा सा पुरुषार्थ व्यक्ति को करना पड़ता है। तुम करो कपालभाति प्राणायाम और पाओगे अमृत भीतर से। अमृत छलकेगा फिर तुम्हारे होठों से, होठों पर, तुम्हारे कपोलों पर लालिमा आएगी, भाल पर, ललाट पर ओज तेज आएगा। जिस शक्ति को तुमने भोगों में व्यर्थ बहा दिया था, वही शक्ति जब ऊर्ध्व रूपांतरित होगी तो तुम योद्धा बनोगे, योगी बनोगे, ओजस्वी बनोगे, तुम कर्मठ बनोगे, बहादुर बनोगे, वीर बनोगे, साहसी बनोगे, बलवान बनोगे, पराक्रमी बनोगे, स्वाभिमानी बनोगे, धैर्यवान बनोगे। तुम्हारे भीतर ही है सारे गुण, कहीं बाहर से नहीं आना कुछ भी। सुख, शांति सब तेरे भीतर, तेरे भीतर अपार क्षमताएं हैं। उन्हीं क्षमताओं को जगाने का नाम योगाभ्यास, प्राणायाम, ध्यान। श्वासों को बाहर छोड़ते रहो, इससे आत्मनिर्भरता आएगी। आरोग्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। आत्मनिर्भर बनकर के, स्वावलंबी बनकर के जियो। दवाओं के सहारे कब तक जीते रहोगे? ये बैसाखियां छोड़ो अब, दवाओं की एकदम से मत छोड़ देना दवा। थोड़ा पहले योगाभ्यास करना, और जब तुम्हारी व्याधियां मिट जाएं तब फिर दवाएं अपने आप बंद हो जाएंगी। डायबिटीज की भी दवाई बंद होगी, बीपी की भी दवाएं बंद होगी। करते रहना तुम। 15 मिनट कपालभाति, 15 मिनट अनुलोम विलोम, इसके बाद अभी करेंगे बाह्य प्राणायाम के बाद में। ये संपूर्ण 7 प्राणायाम करने से कैंसर से लेकर के, हार्ट के प्रॉब्लम से लेकर के, थायराइड के प्रॉब्लम से लेकर के, और भयंकर अर्थराइटिस, ये सारी समस्याएं अपने आप मिट जाती है। ब्रोंकाइटिस, एस्थमा, ये सब बस ये करना प्राणायाम लयबद्धता के साथ। 15 मिनट इस प्राणायाम को करने के बाद फिर आपको करना है प्रतिदिन के योगाभ्यास के क्रम में बाह्य प्राणायाम। अभी करते रहो इसी को। कपालभाति प्राणायाम के करने से
मूलाधार चक्र में सन्निहित ऊर्जा का ऊर्ध्व रूपांतरण होने लगता है। फिर बाह्य प्राणायाम से वही ऊर्जा और अधिक ऊर्ध्व रूपांतरित होगी, पेट भी ज्यादा स्वस्थ होगा, पेट की एक्सरसाइज भी हो जाएगी, इससे हर्निया की प्रॉब्लम मिटेगी, पेट की सारी समस्या मिटेंगी और डायबिटीज की समस्या भी मिटेगी अपने आप ही। 7 प्राणायाम यदि आप कर लेते हैं तो सब कुछ तुम्हें अपने आप मिल जाता है। बस ये कल्प वृक्ष की भांति है 7 प्राणायाम। श्वासों को बाहर छोड़ के बाहर रोक देंगे, त्रिबंध के साथ बाह्य प्राणायाम करेंगे, थोड़ी कोकण कोप में लगाएंगे, जालंधर बंद, पेट को सिकोड़ की पीठ से लगाएंगे उद्यान बंद, नाभि से नीचे वाले भाग को पर खींच कर रखेंगे मूल बंद। अंदर भरा, फिर हटा लेना थोड़ी सी कोकंठ कूप से, अंदर भर के बाहर छोड़ के बाहर ही होल्ड कर देना त्रिबंध के साथ बाह्य प्राणायाम। हार्ट हाई बीपी की प्रॉब्लम है तो त्रिबंध न लगाना, और सर्वाइकल पेन है तो जालंधर बंध न लगाना। इसके बाद अनुलोम विलोम प्राणायाम। राइट हैंड को उठाएं, लेफ्ट नोस्ट्रल से प्रारंभ करेंगे। राइट हैंड को उठा करके राइट नोस्ट्रल को अंगूठे से, लेफ्ट नोस्ट्रल को बीच की 2 उंगलियों से बंद करेंगे। ये क्रम रहेगा, प्रारंभ भी बाएं से करेंगे, समाप्ति भी बाएं से, स्टार्टिंग भी और एंडिंग भी लेफ्ट से होगी। गहरा सांस भरेंगे डायफ्राम तक छाती में, फेफड़ों में, क्योंकि श्वसन तंत्र यही आपका डायफ्राम नीचे आपके एब्डोमेन कैविटी को और इस चेस्ट कैविटी को अलग करता है। लेफ्ट से लिया, राइट से, पूरा बाहर, दाएं से भरेंगे, पूरा भरना, पूरा ही छोड़ना। करते रहिए ऐसे, लंबा लेना, लंबा छोड़ना, पूरी श्रद्धा से करना, भाव से करना, समर्पण से करना। अनुलोम विलोम प्राणायाम। ईड़ा पिंगला सुषुम्ना नाड़ियों का शोधन, बाईं ईड़ा दाईं पिंगला मध्य सुषुम्ना नाड़ी, स्नायु तंत्र का पोषण, हृदय का पोषण, मस्तिष्क सहित समस्त इंद्रियों का, पूरे देह का, प्राण का, मन का, पूरे शरीर का पोषण। और लंबा सांस लेना और छोड़ना। जितना ज्यादा ऑक्सीजनेट ब्लड आपकी बॉडी में जाएगा उतना ही आपके भीतर के वाइटल एनर्जी का लेवल अप होगा। पूरा एंडोक्राइन सिस्टम इससे स्वस्थ होगा। जो हार्मोन्स का इंबैलेंस था वो अपने आप मिट जाएगा। भीतर का सारा असंतुलन इससे अपने आप मिटेगा। अनुलोम विलोम प्राणायाम।
पूरी लयबद्धता के साथ लंबा लेना, लंबाई छोड़ना। इस तरह से लंबा लेते रहे, लंबा छोड़ते रहे। हार्ट के ब्लॉकेज इसे मिट जाते, अस्थमा मिट जाता है इससे। आईसाइट की समस्याएं, सारे के सारे नेत्र रोग, कानों की समस्या, पीछूटी, पिनल ग्लैंड्स, थायराइड ग्लैंड, पूरा एंडोक्राइन सिस्टम इससे अच्छा हो जाता है। नर्वस सिस्टम ठीक हो जाता है। पार्किंसन का रोग, कम्पुआत, पैरालिसिस, सारी समस्याएं, माइग्रेन पेन, डिप्रेशन, मस्तिष्क की ये सारी व्याधियां, और मन के अंदर बार बार नकारात्मकता छा जाती है, अवसाद छा जाता है, डिप्रेशन, सिजोफ्रेनिया, अवसाद, मनोरोग समस्त इसी से दूर होते। मन सहज रहने लगेगा। तुम भाव से करना, प्रसन्नता से करना, लयबद्धता सांसों के साथ, और अनुलोम विलोम प्राणायाम लंबा लें और बाहर छोड़ें। ऐसे ही करते रहें। थक जाएं तो धीरे धीरे करें, या रुक जाएं थोड़ी देर, फिर करना प्रारंभ करें। लंबा लेना, लंबा छोड़ना। दैहिक रोग इससे मिटेंगे, वात पित्त कफ दोष मिटेंगे, टोटल स्किन डिजीज मिटेंगी। कपालभाति, अनुलोम विलोम दोनों 15-15, 20-20 मिनट करने से लिकोडर्मा, सफेद दाग, सोराइसिस, स्क्लेरोडर्मा जैसी व्याधियां मिट जाती हैं। अद्भुत है ये प्राणायाम। जो दमा मिटने का नाम नहीं रहता वो एकदम ठीक हो जाता है। एलर्जिक प्रॉब्लम, साइनसाइटिस, एलर्जिक राइनाइटिस, ये सारी प्रॉब्लम अपने आप ठीक हो जाएगी। एक शब्द में मैं कहूं तो ये प्राणायाम आपके संपूर्ण रोगों को मिटा देता है। जैसे सुदर्शन चक्र से भगवान श्री कृष्ण ने असुरों का संहार किया था। ये रोग रूपी असुर तुम्हारी इस अनुलोम विलोम प्राणायाम से अपने आप मिट जाएंगे। दैहिक रोग मिटेंगे पहली बात, फिर भीतर के अष्ट चक्र जागृत होंगे। अष्ट चक्रा नवद्वारा देवानाम पुरा युद्ध्या तस्याम हिरण्यः कोशाः सर्गो ज्योतिषावृत। अष्ट चक्रों द्वारों का शोधन, मूलाधार से लेकर के मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, हृदय, अनहत, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्रार चक्र पर्यंत एक दिव्य ऊर्जा का स्फुरण होने लगे, और भीतर के वेद, भीतर के शास्त्र, भीतर का गुरु, भीतर का परमात्मा तुम्हें मिल जाएगा। यस्मिन् ऋचः साम यजोंस यस्मिन् प्रतिष्ठिता रथनाभा विवाराः यस्मिश्चित्तम सर्वभूतं प्रजानां तन्मे मनः शिव संकल्प। भीतर वेद है, भीतर शास्त्र है, भीतर गुरु है, भीतर परमात्मा। ये गीता, ये वेद, ये पुराण, ये सब कुरान, सब तेरे भीतर है। यहीं से तो प्रकट हुआ सारा ज्ञान। शुभ तेरे भीतर है, सत्य तेरे भीतर है। शुभ क्या है, अशुभ क्या है, ये किसी बाहर से, किसी पंडित से, किसी शास्त्र से, कहीं से पूछने की आवश्यकता नहीं। तुम खुद अपनी चेतना से, कॉन्शियस से पूछो, भीतर से समाधान मिलेगा। बाहर सब व्यवधान है, बाहर भ्रम है, भीतर धर्म है। बाहर अशांति है, भीतर शांति है। अनुलोम विलोम प्राणायाम आपको भीतर से जोड़ता है, अंतस की गहराइयों से जोड़ता है। आप करना इस प्राणायाम को और तुम पाओगे पूर्ण तृप्ति, पूर्ण आनंद तुम्हारे ही भीतर है। तुम बस सहज हो जाना और शक्तिपात होगा। फिर चारों ओर से प्रभु का अमृत बरस रहा है।
वो सर्वशक्तिमान ज्योतिर्मय तेजोमय भगवान आनंद दे रहा है, इस भाव के साथ कर और तुम पाओगे एक नया जन्म, एक नई दृष्टि, एक नया साहस, एक नया स्वाभिमान, नई ज्योति, नया ज्ञान, नई रोशनी, सुख बाहर नहीं तेरे भीतर है, ये तुझे महसूस होने लगेगा। तुम विराट को पालोगे। दुनिया में तुम विराट पाना चाहते हो, यो वही भूमा तत् सुखम नाल्पे सुखम अस्ति। बाहर विराट मिलता नहीं, भूमा मिलता नहीं, जो पाते हो वही थोड़ा हो जाता है। ये सारी धरती, ये सारा गगन, ये दिशाएं, ये पवन, ये तुम्हारा, ये तुम प्रभु के और प्रभु तुम्हारा है। बस अनुलोम विलोम करते 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 तुम विराट के साथ एकाकार हो जाते हो, असीम के साथ लय हो जाते हो और तुम उसी के हो। जैसे नदियां यथा नद्यः सन्दमानः समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपात् मुक्त परात् परम पुरुषमुपैति दिव्यम्। नदियों का आश्रय जैसे समुद्र है और उसमें वो मिलके एकाकार हो, अपना नाम रूप सब मिटा देती हैं, ऐसे ही हम उस विराट में अपने आप को तल्लीन कर दे, लीन कर दे। तथा उसके साथ एकाकार हो जाए। तथा विद्वान नाम रूपाद मुक्ता परात परम पुरुषमुपैति दिव्यम। तुम पाओगे दिव्यता, निर्विचार स्थिति, क्लेश मिटेंगे, व्याधियां मिटेंगी, समाधि लगेगी। अविद्यास्मिता राग द्वेष अभिनिवेशा पंचक्लेशाः प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृता ही क्लेशी वृत्तियां योग चित्त वृत्ति निरोध तदा दृष्ट स्वरूप अवस्था। मन शांत हो जाएगा, निर्विचार वैशरद्य अध्यात्म प्रसाद, फिर ऋतंभरा प्रज्ञा का प्रसाद तुम्हें मिलेगा भीतर से। अनुलोम विलोम प्राणायाम इस तरह से ये पंद्रह मिनट तक कर लेना। मेरी बातें खाली नहीं सुनो, करना, तब पूरा लाभ होगा। सुनने से लाभ नहीं होगा। केवल तुम करोगे तुम पाओगे, तुम्हें ही करना है, तुम्हें पाना है। अनुलोम विलोम के बाद फिर अब भ्रामरी प्राणायाम। मन शांत हो गया, निर्विचार निर्विकार हो गया, अब प्रज्ञा प्रसाद मिलेगा। आज्य चक्र में मन को केंद्रित करेंगे, इसको बोलते हैं धारणा। निस्पंद चित्त से धारणा। तथा प्रत्येक तानता ध्यानम, यही ओम का ध्यान। तदेव अर्थमात्र निर्भासम स्वरूप शून्यमेव समाधि ही। अपने आप समाधि लगेगी। पहली उंगली माथे पर, शेष तीन उंगली आंखों पर, कान पूरे बंद अंगूठे से, मुख भी बंद रहेगा, ओंकार का नाद नासिका से, और पूरे भाव से हे प्रभु तेरी शरण में हूं। बहुत ठोकरें खाई इस दुनिया में, जिनका जिंदगी भर हाथ पकड़ के रखा, उन्होंने भी साथ छोड़ दिया। प्रभु अब तो मैं तेरी शरण में आया हूं। तूने हमेशा मुझे निभाया, उठते बैठते सोते जागते खाते पीते हर पल प्रभु तुम संभालते हो। देखो भ्रामरी प्राणायाम करना, सब भय मिटेगा, सुरक्षा का भाव मिटेगा, हाइपरटेंशन डिप्रेशन सब मिट जाएंगे अपने आप। ये सारे मनोरोग, सब भय भ्रांति संशय सब मिट जाएंगे। भ्रामरी प्राणायाम कान पूरे बंद, भाव के साथ ओम का नाद के रूप में उच्चारण अपने आप भीतर ओंकार गुंजायमान होगा और रोम रोम से ओम ही की ध्वनि तुम्हें प्रतिध्वनित होगी। इस तरह से कम 3 बार रोज करना ही है भ्रामरी। और श्वास हमेशा फेफड़ों में गहरे भर करके ही भ्रामरी। अब इसके बाद चाहे उद्गीत करेंगे, श्वास वाले फेफड़ों में गहरे भरेंगे।
आप भी कीजिए मेरे साथ, बैठना नहीं है, 1 घंटा आपको मेरे साथ पूरी तरह से योगाभ्यास करना है, तभी तो आपके भीतर रूपांतरण होगा, नया जन्म, नई दृष्टि मिलेगी, श्वासों को भीतर गहरा भरेंगे, भाव से भगवान के पवित्र ओम नाम का उच्चारण। और ओम शब्द में अपने आप में एक दिव्यता है, भव्यता है। ओम की दिव्य ध्वनि स्पंदन हमारी चेतना को दिव्यता देंगे। भाव से चारों ओर से प्रभु का अमृत बरस रहा है, शक्तिपात हो रहा है, चारों ओर से प्रभु का दिव्य ज्ञान, उसकी दिव्य करुणा बरस रही। इस भाव के साथ उद्गीत प्राणायाम। इस तरह से पवित्र ओम शब्द का उच्चारण करने के बाद श्वासों पर ध्यान करना थोड़ी देर, मन ही मन प्राणों के साथ प्रणव की आराधना, नासिकाग्र पर ओम का ध्यान, साक्षी होके, दृष्टा बन करके, श्रद्धा और समर्पण के साथ भगवान का स्तवन, उपासना, प्रार्थना। इस तरह से पवित्र ओम का ध्यान करके फिर बाद हाथों को उठाना, आपस में रगड़ना और गरम गरम हथेलियों की ऊर्जा का उष्मा खंजन आंखों पर करते हुए आंखें यूं खोल लेना। ये इतना सा प्राणायाम पर्याप्त है सदा स्वस्थ रहने के लिए, आनंदमय जीवन जीने के लिए। आप इस तरह से ये 7 प्राणायाम तो रोज करना ही करना। 7 प्राणायाम: भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, प्रणव का ध्यान श्वासों पर, ये 7 प्राणायाम और 7 सूक्ष्म व्यायाम जो अभी हम करवाएंगे और 7 आसन, इतना ही करना पड़ जाता है। लेकिन यदि कोई रोग विशेष है तो फिर कुछ थोड़े 2-4 आसन, 2-4 योग की क्रियाएं और भी हम ऐड कर देते हैं। जैसे माना कि आपको थायराइड की प्रॉब्लम है तो आप उज्जाई प्राणायाम भी कर लेना। थायराइड की प्रॉब्लम है, गले की समस्या है तो, या पूर्ण स्वस्थ है तो कभी कभी कर लेना, सप्ताह में 1 बार कर लेना। कैसे? श्वासों को भीतर भरते हैं तो थोड़ी देर अंदर रोक के रखते हैं। हार्ट अटैक, बीपी की प्रॉब्लम है तो रोकना भी नहीं। रोकने के बाद अभ्यंतर कुंभक किया और फिर राइट नोस्ट्रल को बंद करके लेफ्ट से सांस को बाहर छोड़ दिया, ये रेचक कर दिया। पूरा किया दोनों नाकों से, अंदर भर के रखा, थोड़ी देर कुंभक किया, रेचक कर दिया। ये उज्जाई प्राणायाम, गले का संकोच करते हुए अंदर खींचना श्वास को। और राइट नोस्ट्रल को बंद करके लेफ्ट से बाहर छोड़। ये उज्जाई प्राणायाम 3 से 5 बार, 11 बार तक कर सकते हैं थायराइड के रोगी, गले के रोगी। ये एक्स्ट्रा प्राणायाम बता दिए, 7 प्राणायाम के अतिरिक्त। अब आपको बताते हैं 7 सूक्ष्म व्यायाम की क्रियाएं।
जो रोज करनी है। 2 अभ्यास पैरों के लिए और 5 अभ्यास ऊपर हाथों के लिए, गर्दन के लिए, स्पाइन के लिए। दोनों पैर सामने खोल लें, दोनों हाथ साइड में। सबसे पहले अभ्यास पैरों के लिए। पैरों से बहुत काम लेना आपको, इसलिए पैरों की एक्सरसाइज आगे पीछे दबा लेना। इससे पैर भी स्वस्थ होंगे, क्रैम्प्स आना बंद हो जाएगा पैरों में। आगे पीछे पूरी ताकत के साथ पंजों को दबाना। देखिए, और प्राणायाम के बैठने के बाद एकदम से आप आसन नहीं कर पाएंगे, थोड़ा शरीर को फ्लेक्सिबल बनाते हैं पहले, इसलिए सूक्ष्म व्यायाम की 7 क्रियाएं। आगे पीछे पैरों को दबाना पूरी ताकत के साथ और गोल भी घुमा देना, गोल घुमाना, बड़ा शून्य बनाना, विपरीत दिशा से भी। बहुत से लोगों के मन में प्रश्न उठता है, आसन पहले करने चाहिए या प्राणायाम? महर्षि पतंजलि ने तो आसन पहले लिखे हैं। महर्षि पतंजलि ने जो आसन लिखे हैं वो ये नहीं है चक्रासन, धनुरासन, शीर्षासन या भुजंगासन, ताड़ासन, मुंडूकासन, वज्रा, ये सब आसन महर्षि पतंजलि ने नहीं लिखे। महर्षि पतंजलि ने तो मात्र एक आसन लिखा है, वह है सिर सुखमासनम प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्तिभ्याम ततो द्वंद्व अनभिघात। इतना ही लिखा महर्षि पतंजलि ने आसन के बारे में। अब ये दूसरी योग के अंदर सूक्ष्म व्यायाम की विशेष प्रक्रिया बटरफ्लाई, जॉइंट्स को फ्लेक्सिबल बनाने के लिए। तो महर्षि पतंजलि ने जो आसन बताया है वह ध्यान के लिए है, वह प्राणायाम के लिए है, जिसमें हम बैठ करके प्राणायाम कर रहे थे, सिद्धासन, सुखासन या पद्मासन जिसको हमने कहा। वो महर्षि पतंजलि को अष्टांग योग में वही अभिप्रेत है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधय अष्टौ अंगानि योगांग अनुष्ठानात शुद्धिक्षय ज्ञान दीप्ति अविवेक ख्याते। तो ये यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये अष्टांग योग, अहिंसा सत्यस्ते ब्रह्मचर्य परिग्रह यमाह शौच संतोष तपस्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि नियमः। यम नियम माने जिनका हमें अपने व्यवहारिक जीवन में आचरण करना पड़ता है। फिर दूसरा, ये जो यम नियम है इनका संबंध हर समय हमारे विचारों से, हमारे भावों से, संवेदनाओं से। फिर ये बैठ करके क्रियात्मक जो योगाभ्यास हो आसन से शुरू होता है। तो स्थिर सुखम आसनम, फिर उसके बाद में फिर प्राणायाम, फिर प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि, ये महर्षि पतंजलि का अष्टांग योग। हम ये बीच में हठ योग के आसन करवाते हैं आपको। ये बटरफ्लाई आपके हिप जॉइंटों के लिए, आपके घुटनों के लिए, पैरों की चर्बी को भी कम करने के लिए, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए। अब विशेष अभ्यास सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन के लिए भी, और हाथों को और स्पाइन के ऊपर वाले भाग को और गर्दन को स्वस्थ बनाने के लिए। मेरुदंड सीधा, दोनों हाथ सामने, अंगूठे अंदर, अंगुलियां ऊपर, मुट्ठियां बंद, कोहनी एकदम सीधी और गोल घुमाते हैं। एक तरफ से करने के बाद उसकी विपरीत दिशा से, अपोजिट साइड से। फर्स्ट अभ्यास, कोहनी एकदम सीधी रहनी चाहिए, मेरुदंड सीधा ही होना चाहिए। फिर दोनों हाथ सामने, कोहनियों से मोड़ लें, कोहनियां सामने मिलाएं। इस तरह से ये सूक्ष्म व्यायाम की क्रियाएं। 2 अभ्यास पैरों के लिए और ये 5 अभ्यास सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन के लिए। गर्दन के अंदर दर्द है, कंधों में दर्द है, स्पाइन के ऊपर वाले हिस्से में कोई प्रॉब्लम है, जो पैरों के लिए अभ्यास किए थे वो स्पाइन के नीचे वाले हिस्से को भी स्वस्थ बनाएंगे। इसलिए इनमें संपूर्णता है। ऊपर वाले भाग का जो तीसरा अभ्यास, दोनों हाथों को उठा लेते, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, हाथ की कलाई को यूं पकड़ लेते हैं। कलाई पकड़ में ना आए तो यूं हाथों को यूं ही पकड़ लेना, यूं नहीं तो यूं पकड़ लेना। पकड़ करके करना आप हाथों को राइट हैंड से लेफ्ट हैंड को सिर के पीछे से खींचना, मेरुदंड सीधा, गर्दन सीधी, सिर के पीछे से खींचे, फिर बीच में रुक जाएंगे, फिर दूसरी ओर से पीछे वाले हाथ के कोने सिर के पीछे आ जाएगी। एक दूसरे हाथ से एक दूसरे हाथ के कलाई को पकड़ते हुए राइट हैंड से लेफ्ट हैंड को सिर के पीछे से खींचते हैं, मेरुदंड सीधा होता है, फिर बीच में रुक जाते हैं, फिर दूसरी ओर से। नेक्स्ट अभ्यास, दोनों हाथ की उंगलियों को इंटरलॉक कर ले और सिर के पीछे बांध ले। इनको आप प्लेन में बैठ करके, ट्रेन में बैठे हुए, गाड़ी में बैठे हुए, कभी भी कर सकते हैं, ऑफिस में। इनमें खाने का भी नियम नहीं है। योगाभ्यास, प्राणायाम, बाकी सब खाली पेट किए जाते हैं, लेकिन ये सूक्ष्म व्यायाम की क्रियाएं जो 7 अभ्यास हम आपको अभी जो बता रहे हैं, इनको आप कभी भी कर सकते हैं, खाने के बाद भी कर सकते हैं।
एक दूसरे के अंडर प्रेशर देते हैं, गर्दन में कंपन सा पैदा होता है। फिर दाएं हाथ को कान के पास सिर से लगा देते हैं, हाथ से सिर के, सिर से हाथ को, एक दूसरे के एंटी प्रेशर, एक कंपन सा पैदा होता है गर्दन में। कान के पास सिर से लगा हुआ हाथ और एक दूसरे के विरुद्ध दबाव, एक कंपन सा पैदा हुआ गर्दन में। दोनों हाथ आप घुटनों के ऊपर, कंधे गोल घुमा दें। फिर विपरीत दिशा से, अपोजिट साइड से। ये सूक्ष्म व्यायाम की 7 प्रक्रियाएं। और अब 7 मुख्य आसन, जिससे मिलेगा आपको संपूर्ण आरोग्य। 7 आसन, 7 सूक्ष्म व्यायाम, 7 प्राणायाम। इतना ही पर्याप्त है एक स्वस्थ रहने के लिए एक व्यक्ति को। और अपनी व्याधियों को मिटाने के लिए इन्हीं को फिर बढ़ा दीजिए आप, 1.5 घंटा 2 घंटा इन्हीं को कीजिए। भयंकर से भयंकर आर्थराइटिस, ब्रोंकाइटिस, हार्ट की प्रॉब्लम, यहां तक कि कैंसर तक की समस्याएं अच्छी हो रही हैं। एक पूर्ण स्वस्थ व्यक्ति के लिए यह जो हमने आज अभ्यास बताया, इतना ही करना पर्याप्त रहेगा। अभी जो हम बता रहे हैं 7 आसन, 7 प्राणायाम, 7 सूक्ष्म व्यायाम, एक हमने योग का इस कंप्लीट पैकेज तैयार किया है। इसके अंतर्गत अब बैठते हैं वज्रासन में। वज्रासन में बैठ हम करेंगे विशेष उपयोगी आसन, पेट के लिए भी, डायबिटीज के लिए भी, हर्निया के लिए भी, तमाम पाचन से संबंधित रोगों के लिए और डायबिटीज के लिए। अंगूठा अंदर, अंगुलियों पर मुट्ठियां बंद, नाभि के दोनों ओर मुट्ठियां लगा दें। पीछे अंगुलियां यूं मिली हुई, नाभि के दोनों ओर मुट्ठियां यूं लगी हुई, अंगूठी की तरफ से। श्वास बाहर छोड़ेंगे, आगे झुकेंगे। कमर में दर्द, आगे न झुकना, इतना हमेशा ध्यान रखना। कमर दर्द के रोगी इसको करे ही नहीं। और करना भी है तो बैठे बैठे करें। देखो, पहले पेट को दबाते, फिर आगे झुकते हैं। ये मंडूक आसन का फर्स्ट पॉज, सेकंड पॉज। बाएं हाथ की हथेली नाभि के ऊपर, दाएं उसके ऊपर। डायबिटीज है तो इसकी मात्रा बढ़ा सकते हैं। मेरुदंड सीधा, सिर न झुके, छाती घुटनों से लग जाए। श्वास पूरा बाहर छोड़ने के बाद, पेट को अंदर दबाने के बाद फिर आगे झुकते हैं। ये मंडूक आसन। फिर शशक आसन, दोनों हाथ घुटनों पर। श्वास अंदर भरते हुए हाथ ऊपर उठाएंगे। कमर में दर्द है तो न झुकना, हाथ ऊपर उठा सकते हैं सभी। देखो ऊपर, श्वास बाहर छोड़ते हुए आगे झुकेंगे। इसमें हथेलियां, कोहनियां और माथा भी जमीन पर। नीचे से उठेंगे नहीं, लेकिन फिर श्वास अंदर भरते ऊपर उठते हैं और श्वास बाहर छोड़ते हुए हाथ नीचे लाते हैं साइड से। 2 आसन बैठ करके, और अब 2 आसन पेट के बल लेट करके, जो स्पाइन के लिए बहुत ही जरूरी। पेट के बल लेट जाएंगे आराम से, और हम करेंगे। देखो, ये तो विश्राम के लिए है। मकरासन में आप ऐसे विश्राम कर सकते हैं, स्पाइन के लिए वैसे भी अच्छा आसन है। और अब हम विशेष उपयोगी आसन, दोनों पैर पीछे मिला करके, दोनों हाथ साइड में, छाती की, थोड़ी जमीन पर, और श्वास अंदर भरते हुए सामने से ऊपर उठाएंगे।
देखेंगे ऊपर, दोनों पैर पीछे मिले हुए। हर्निया है तो नहीं करना इसको, हार्ट की प्रॉब्लम है तो ज्यादा जोर नहीं लगाना। देखो ऊपर, थोड़ी देर रुकना, कोहनियां थोड़ी झुकी हुई और नाभि तक उठाते, दोनों पैर पीछे मिले हुए और सांस छोड़ते हुए नीचे आ जाते। थोड़ी देर रुकना और श्वास छोड़ते फिर नीचे आ जाना। ये भुजंगासन, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन, फ्रोजन शोल्डर, स्लिप डिस्क, सियाटिका पेन, कमर के समस्त रोगों के लिए, मेरुदंड के लिए संपूर्ण व्यायाम। भुजंगासन का दूसरा पोज, थोड़ी जमीन पर, दोनों हाथ छाती के नीचे, बाएं हाथ नीचे दाएं उसके ऊपर, और श्वास अंदर भरते हुए उठा देंगे सामने से, नाभि से नीचे तक, जहां बेल्ट बांधते वहां तक उठा देते, देखते ऊपर और श्वास छोड़ते धीरे धीरे नीचे। फिर से एक बार इसी अभ्यास को हम दोहराएंगे। और धीरे धीरे नीचे। अब दोनों हाथ थाई के नीचे, थोड़ी जमीन पर, एक एक पैर को पीछे से उठाएंगे ऊपर और नीचे ले आएंगे। ये शलभासन का एक अभ्यास। दूसरा अभ्यास शलभासन का, दाएं हाथ सामने बाएं पीछे, सामने से सिर और हाथ पीछे से अपोजिट साइड का पैर उठता है। शलभासन का ये सेकंड पोज। दोनों तरफ से, फिर दोनों हाथ पीछे कमर के ऊपर, दोनों पैर पीछे मिले हुए, श्वास अंदर भरते हुए सामने से उठाएंगे, दोनों हाथ पीछे खींच के नितंब के ऊपर चले जाएंगे, छाती सामने छोड़ जाएगी, देखेंगे ऊपर सामने से। अब दोनों तरफ से उठा देंगे, सामने से छाती, पीछे से पैर और हाथ खींच के नितंब के ऊपर। ये शलभासन। उठते समय बाएं करवट लेते हुए आराम से बैठ जाएंगे। तो ये पेट के बल लेट करके विशेष यौगिक अभ्यास, यौगिक आसन। दो अभ्यास, दो योगा आसन बैठ करके, दो योगासन पेट के बल लेट के। आप 3 योगासन शवासन में लेट करके करेंगे। 7 आसन, 7 प्राणायाम, 7 व्यायाम का पूरा पैकेज। सीधे लेट करके सबसे पहला आसन उत्तान पादासन। दोनों पैरों को मिलाया और 30 डिग्री पर उठा दिया, घुटने सीधे, पंजे तने पे, थोड़ी देर रोक के रखें और फिर नीचे ले आए। फिर पवन मुक्तासन, कमर के लिए भी उपयोगी और पेट के लिए भी, गैस के लिए भी। लेकिन कमर में दर्द हो तो सिर ना उठाना, एक घुटने को मोड़ करके, दोनों हाथ की अंगुलियों को इंटरलॉक करके घुटने को दबाते हैं, छाती से लगाते हैं और फिर सिर उठा करके कोशिश करते हैं नासिका लगाने की। पंजे दोनों पैरों के नीचे की ओर दबे हुए। फिर दूसरे पैर से इसी अभ्यास को। फिर दोनों पैरों से एक साथ भी। तीसरा आसन सीधे लेट करके, और ये अंतिम 7वां आसन मरकट आसन। दोनों पैरों को घुटनों से मोड़ लेते हैं और दोनों हाथ कंधों के बराबर, दोनों हाथ कंधों के बराबर होंगे और दोनों पैर घुटनों से मुड़े हुए। श्वास अंदर भरते हुए दाहिनी ओर पैरों को पहले झुकाएंगे,
जब दाहिनी ओर पैर झुकेंगे तो घुटने पर घुटना, एड़ी पर एड़ी, पंजे पर पंजा, गर्दन अपोजिट साइड में और सांस अंदर। फिर दूसरी ओर से कमर के लिए बहुत ही जरूरी अभ्यास और एकदम सरल सहज आसन। सेकंड पोज मरकटासन का। दाहिना घुटना जमीन पर, बायां घुटना दाहिने पंजे के ऊपर, गर्दन अपोजिट साइड में और सांस अंदर। एक घुटना जमीन पर, दूसरा घुटना टखने के ऊपर आ जाता है। जब पैरों को थोड़ा खोल के रखेंगे तब ये सहज होगी क्रिया। बाईं ओर झुकाएंगे तो बायां घुटना जमीन पर, दाहिना घुटना बाएं पंजे के ऊपर, गर्दन दाहिनी ओर, बीच में। अब तीसरा अभ्यास मरकटासन का, थोड़ा सा कठिन लेकिन बहुत ही उपयोगी स्पाइन के लिए। दोनों हाथ कंधों के बराबर, दाहिने पैर को 90 डिग्री पर ऊपर उठाएं। पूरा उठाने के बाद उसको अपोजिट साइड के हाथ के पास लेकर के जाएंगे आराम से। गर्दन दाहिनी ओर, घुटने दोनों ही पैरों के सीधे, पंजे तने हुए। फिर वापस 90 डिग्री पर पैर को लेके आते हैं और पैर जमीन पर। फिर दूसरे पैर से घुटना एकदम सीधा, पंजा तना हुआ और अपोजिट साइड के हाथ के पास उस पैर को ले जाएंगे। देखेंगे बाईं ओर, फिर पैर 90 डिग्री पर और फिर जमीन पर। ये मरकटासन का तीसरा पोज। फिर थोड़ी देर शवासन कर लें। थकान लगे तो ज्यादा, न भी थकान लगे तो 1-2 मिनट जो विश्राम करके शवासन में श्वासों पर सहज हो। विराट प्रभु की आनंदमयी गोद में अपने आप को समाहित कर देना। पूरे देह को शिथिल कर अपनी चेतना से, स्वयं से और विराट से जुड़ जाना। ये शवासन। और फिर बाएं करवट लेते हुए आराम से बैठ जाना। तो ये साप्ताहिक योगचर्या के अंतर्गत आज हमने किया मंगलवार के दिन के लिए विशेष योगाभ्यास का ये कार्यक्रम। 7 आसन, 7 प्राणायाम और 7 सूक्ष्म व्यायाम। इतना सा योगाभ्यास आपको देगा संपूर्ण स्वास्थ्य, संपूर्ण आरोग्यता। और इतना इस 7 अभ्यास करने से आपकी मिटेंगी सारी समस्याएं। और इसीलिए मैं कहता हूं योग है एक संपूर्ण चिकित्सा विज्ञान। जीवन जीने की राह और आप स्वस्थ रहना और पूरे देश को स्वस्थ बनाने के लिए एक संकल्प करना कि ये जो आप योग सीख रहे हैं इसको अपने तक सीमित न रखना। 1 से 2 घंटा समाज के लिए निकालना। सुबह पार्क में, किसी सार्वजनिक स्थान पर, किसी धर्मशाला में, जहां खुला थोड़ा स्थान हो, वहां जाकर के दूसरों को योग सिखाना। हम सब मिल करके इस पूरे देश को, इस समाज को स्वस्थ बना सकते हैं। ये बहुत बड़ा दायित्व है हम पर। आइए ये योग की परंपरा, ये ऋषियों का योग विज्ञान इससे जुड़े और इस देश को स्वस्थ बनाएं। आज मंगलवार के दिन इस साप्ताहिक योगचर्या का ये दूसरा दिन और आगे हम कल अर्थात बुधवार के लिए हम विशेष योग की प्रक्रियाओं को लेकर के फिर उपस्थित होंगे।